एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, जिसको कि इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया है, हाल ही में इसको कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डेवलप किसने किया है? KPIT CSIR। और कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया? पुणे सिटी में। ठीक है, तो इसको अनवील किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। कौन है? मिस्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, एक्चुअली जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होती हैं ये सिर्फ हाइड्रोजन और एयर को यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और इसी के साथ ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? सिर्फ हीट और वाटर। ठीक है, तो जो भी FCEV होती हैं, मतलब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सबसे साफ सुथरा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, और कल हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को हाल ही में अनवील किया गया है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, और ये किसने अनवील किया था? हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। ठीक है, तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में पूछेंगे तो इसको अनवील किया गया है पुणे में, और डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस को हाल ही में लॉन्च किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रेट ट्रेन विच वॉज रिसेंटली टेस्टेड। तो इंडियन रेलवेज ने हाल ही में कंडक्ट किया है टेस्ट रन इस 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रेट ट्रेन का, और इसका नाम है सुपर वासुकी। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट फ्रेट ट्रेन है जो कि कभी इंडियन रेलवेज ने रन की है, और इसके साथ वैगन्स अटैच हैं जो कैरी कर सकते हैं लगभग 27,000 टन्स तक का कोल। कहाँ से कहाँ तक रन होगी ये? बिटवीन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड राजनांदगांव इन नागपुर। ठीक है, तो इसका नाम सिर्फ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नाम क्या है? सुपर वासुकी। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू कोलैबोरेट विद विच स्टेट टू डेवलप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में प्लान किया है कि वो कौन से स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल को डेवलप करेंगे। ये है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, इस पोर्टल का एम क्या होगा? सभी डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर करना इस स्टेट के मंथली बेसिस पे, और उनको जो है हेल्प करेंगे उनके परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करने में। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये जो है डेवलप करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल को। ठीक है, तो कौन से स्टेट के साथ कोलैबोरेट करके ये हो रहा है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को इनॉग्रेट किया है? ये है राजस्थान। इसके चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करेगा ऑन एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, और ये जो सेंटर है ये फाइनली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी देगा सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को। फाइन, तो याद रखिएगा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे कमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ। तो हर साल इंटरनेशनल डे जिस दिन हम कममेरेट करते हैं विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस, किस वजह से? रिलीजन और बिलीफ की वजह से, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मंथ पूछ रहे हैं तो अगस्त आंसर है। अगर आपसे स्पेसिफिक डेट पूछेंगे तो वो है 22 अगस्त। तो जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बिलीफ
इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन, राइट टू पीसफुल असेंबली और राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सभी जो है राइट्स हमें मिलते हैं इन द आर्टिकल्स 18, 19 एंड 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए इसके अलावा याद रखिएगा 21 अगस्त को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। ठीक है, किस लिए? क्योंकि इस दिन हम रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी एल्डरली पीपल हैं उनके अचीवमेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। फाइन, तो याद रखिएगा 21 अगस्त को हम मनाते हैं सीनियर सिटीजन्स डे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। तो इंडिया के यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल ही में ये स्कल्पचर महात्मा गांधी का अनवील किया है पैराग्वे कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने विजिट किया पैराग्वे में एक जगह को जहां से पैराग्वे का इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मोर देन 2 centuries अगो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे कि हाल ही में महात्मा गांधी का ये स्कल्पचर कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट हुआ है? आंसर हो जाएगा पैराग्वे। और ये भी पूछ सकते हैं कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसको अनवील किया? याद रखिएगा ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। तो फाइनली पंजाब और हरियाणा ने ये एग्री कर लिया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नाम दिया जाएगा आफ्टर शहीद आजम भगत सिंह। ठीक है, और जो दोनों स्टेट हैं इन्होंने फाइनली अपने डेकेड ओल्ड टसल को सॉर्ट आउट किया। क्या टसल था इनका? इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रीनेम करने का। तो इसके पहले पंजाब विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाना चाहिए। वहीं हरियाणा विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, इसमें इन्होंने बताया कि जो टर्मिनल है उसके नाम में चंडीगढ़ होना चाहिए। तो फाइनली अब इन्होंने इस बात पे इस टसल को कंक्लूड कर लिया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रीनेम किया जाएगा आफ्टर शहीद भगत सिंह। नेक्स्ट है एज पर अ रीसेंट स्टडी विच कंट्री इज द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? रिसेंट स्टडी के मुताबिक कौन सी ऐसी कंट्री है यूरोपियन यूनियन की जिसमें सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग फिलहाल रह रहे हैं या वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से एल्डरली पीपल की तरफ जा रही है। तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से पोर्तुगल फिलहाल रजिस्टर कर चुका है 182 एल्डरली पीपल जो कि 65 ईयर्स या उससे ऊपर हैं, और कितने लोगों पे? फॉर एवरी 100 यंग पीपल जो कि एज्ड होते हैं अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर 100 यंग लोगों के साथ 182 एल्डरली पीपल रह रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो पोर्तुगल कंट्री है ये फास्टेस्ट एजिंग कंट्री हो गई है यूरोपियन यूनियन की। एक्चुअली 1990 में पोर्तुगल ने रजिस्टर किए थे 66 एल्डरली फॉर एवरी 100 यंग पीपल, मतलब हर 100 यंग पीपल के ऊपर 66 एल्डरली लोग थे। लेकिन फिर पास्ट 3 डिकेड्स के बाद ये जो एल्डरली की पॉपुलेशन है ये ट्रिपल हो गई है कंट्री में। ठीक है, और अब रेशियो क्या है? 182 पर 100 यंग पीपल। फाइन, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एजिंग कंट्री कौन सी है यूरोपियन यूनियन की? आंसर है पोर्तुगल। नेक्स्ट है विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस। तो ये 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस हाल ही में ऑर्गेनाइज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। किसके साथ कोलैबोरेट करके? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहाँ पे? शिमला में। ठीक है, और किसके साथ पार्टनरशिप करके? हिमाचल पुलिस। फाइन, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें शोकेस किया गया वुमेन पुलिस ऑफिसर्स के अचीवमेंट्स को, साथ ही इसमें डिस्कस किया गया चैलेंजेस को जो वुमेन पुलिस फेस करती है हमारी। इसके अलावा इसमें डिस्कस करे गए नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक वुमेन की इन टर्म्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और क्राइम रेट। ठीक है, तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस के लिए वेन्यू क्या है? शिमला। विजय शेखर शर्मा इज द MD एंड CEO ऑफ विच मेजर कंपनी। तो विजय शेखर शर्मा को हाल ही में रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ 197 कम्युनिकेशन जो कि पेरेंट कंपनी है डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन पेटीएम की। ठीक है, और इसी वजह से ये न्यूज़ में थे। तो ये अब सर्व करेंगे एज MD एंड CEO फॉर अनदर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ये MD फिर से बना दिए गए हैं। और पेटीएम के बारे में बात करें अगर, तो ये एक मेजर इंडियन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट इज सेट टू सेट अप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये डिसाइड किया है कि वो इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस को सेटअप करेंगे स्टेट में, और इनका नाम होगा स्वामी आत्मानंद के ऊपर एज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेजेस। ठीक है,
तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन स्टेट ने ऑलरेडी सेटअप किए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव किसका है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्री विद द पार्टिसिपेशन ऑफ INS सुमेधा। तो हाल ही में INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया विद HMAS एंड ZAC इस एक्सरसाइज में, जिसके थ्रू नेवी टू नेवी लिंक्स को मजबूत किया गया और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया गया बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। INS सुमेधा की बात करें तो ये एक तरह की इंडिजिनसली बिल्ड नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है और ये पार्ट है इंडियन नेवी के इनिशिएटिव का टू होइस्ट द तिरंगा सभी कॉन्टिनेंट्स में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ की है? यह है कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी शिप गई थी? याद रखिएगा INS सुमेधा, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम देखेंगे हमारा रिवीजन सेक्शन। तो आज कौन सी 3 कैटेगरीज हम करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ कंट्रीज जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, और लास्ट में हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट नमस्ते सेंट्रल सेक्टर स्कीम? तो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किसके साथ कोलैबोरेट करके? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और इसका एम क्या है? सेफ्टी एंड डिग्निटी प्रोवाइड करना सभी सैनिटेशन वर्कर्स को इन द अर्बन इंडिया, ठीक है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में इसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं अपने 5 साल, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, और एम क्या था? एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, साथ ही एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना सभी Tier 2 और Tier 3 की सिटीज़ में, ठीक है। और इसके अंदर में 141 एयरपोर्ट्स को फाइनली ऑपरेशनल बनाया गया और 425 न्यू रूट्स को भी इनिशिएट किया गया है, फाइन। द कैबिनेट अप्रूव्ड एडिशनल अमाउंट ऑफ 50,000 crore rupees इन ECLGS स्कीम एंड इट इज़ ईयरमार्क्ड फॉर विच सेक्टर? तो कैबिनेट ने पहले इस स्कीम में कितने पैसे लगाए थे? 4.5 लाख करोड़ रुपीज़, लेकिन इसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 5 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपीज़ का गैप आ रहा है, ये कौन से सेक्टर के लिए है? आंसर हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द बथुकम्मा साड़ी स्कीम? आंसर इज तेलंगाना। और इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑर्डर प्लेस करती है कि वीव किया जाए बथुकम्मा साड़ीज़ को, स्कूल यूनिफॉर्म्स को, या फिर अदर फैब्रिक आइटम्स को फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वीवर, ठीक है। सिंपली ध्यान में रखिएगा ये स्कीम कौन से स्टेट की है? तेलंगाना। विच इंडियन स्टेट लॉन्च नेथन्ना बीमा स्कीम फॉर बेनिफिटिंग द वीवर? फिर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सबसे पहले इस स्कीम को तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया था ऑन नेशनल हैंडलूम्स डे। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और इसके अंदर में 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा वीवर की फैमिली को इन केस उसका सडन डिमाइस हो जाता है तो, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है LIC के साथ। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए तेलंगाना स्टेट ने नेथन्ना बीमा स्कीम के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ये है LIC। विच स्टेट लॉन्च चिराग स्कीम? चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये स्कीम है हरियाणा स्टेट की। इसका एम क्या है? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना उन सभी EWS स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट स्कूल में फिलहाल पढ़ते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर किसी भी EWS स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम 1.8 लाख रुपीज़ एनुअली से कम है, तो फिर वो अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल? तो याद रखिएगा तमिलनाडु ऐसा पहला स्टेट बन गया है पूरी कंट्री में जिसने लॉन्च किया है ब्रेकफास्ट स्कीम को क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर M.K. स्टालिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू ट्रांसफर 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया? तो हाल ही में स्कॉटलैंड ने ये एग्री किया है कि वो 7 स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को ट्रांसफर कर देंगे इंडिया को। इसमें एक स्टोन डोर जैम भी आता है जिसको स्टोल किया गया था हिंदू टेम्पल से फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसमें जो है एक इंडो पर्शियन
तलवार भी आती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो तलवार है ये 14th सेंचुरी की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि जो स्कॉटलैंड है ये जो है 19 बेनिन ब्रोंजेस को ट्रांसफ़र करेगा नाइजीरिया कंट्री को भी, ठीक है। Which of the following countries' government had an underwater cabinet meeting to highlight the threat of the global warming? ये है country Maldives. BB My Story is the title of the memoir of which country's former prime minister? तो ये लिखी है इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने, ठीक है। आर्टेमिस 3 इज द क्रूड मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री? आर्टेमिस 3 प्रोग्राम है नासा का, तो आंसर हो जाएगा यूएसए, ठीक है। और इस मिशन की हेल्प से ये जो है एक्सप्लोर करेंगे मून के साउथ पोल को सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज? इसके लिए होस्ट है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया विथ आवर 4 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और 2 C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट थे, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है 17 नेशन की एक्सरसाइज है। आइजैक हेrzog हु वाज सीन इन द न्यूज़ इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये प्रेसिडेंट है इजराइल कंट्री के। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले इजरायली प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने टर्की को ट्रैवल किया पिछले 10 सालों में, और अब दोनों ही कंट्रीज़ ने ये ओथ लिया है कि वो जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। मंडला विच बिकेम द फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मंडला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और हाल ही में ये बन गया है पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इंडिया का। इसके अलावा याद रखिएगा कि गोवा बन गया है पहला हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इंडिया का, और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। इसके बारे में हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल? याद रखिएगा स्कॉटलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में जिसने अपने सभी पीरियड प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है सभी के लिए जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। विच स्टेट अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट शेयर इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सैंक्शन्ड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 2021 to 22? तो ये क्वेश्चन हमने कल ही कवर किया था। आंसर क्या था? राजस्थान। सेकेंड पे था उत्तर प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड एन आर्टिकल टाइटल्ड एज प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अल्टरनेट पर्सपेक्टिव? ये जो आर्टिकल है ये हाल ही में रिलीज़ किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इस आर्टिकल के हिसाब से जो बिग बैंग अप्रोच है उसकी जगह ग्रेजुअल अप्रोच बेटर रिजल्ट दे सकती है इनके हिसाब से, ठीक है। विच बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन द कंट्री इन बेंगलुरु? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कहाँ पे इन्होंने अपना ये ब्रांच सेटअप किया है? बेंगलुरु में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर? ये है जम्मू एंड कश्मीर। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द रूरल कोऑपरेटिव बैंक? इसके लिए वेन्यू है नई दिल्ली। Which is the first bank in India to launch a policy to fund industry of lab-grown diamond? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी पहली बैंक बन गई है कंट्री की जो उन इंडस्ट्रीज को फंड करेगी जो अपने लैब में ही डायमंड्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। Which Indian bank has partnered with TREDS प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज? इसके साथ हाल ही में पार्टनरशिप की है HDFC बैंक ने, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अभी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़हद सना साइनिंग ऑफ।